हेलो फ्रेंड्स, और फिर से स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप लोग की डिमांड में मैं एक वीडियो लेके आया हूँ कैशी लोन ऐप के बारे में। मैं पहले भी दो वीडियो कैशी लोन ऐप के पहले भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर जी एक और डिटेल वीडियो लेके आया जाए जिसमें कि पूरी जानकारी दी जाए। तो बात करने वाले आज हम लोग जिस एप्लीकेशन के बारे में, उस एप्लीकेशन का नाम है कैशी पर्सनल लोन ऐप। ये आपको प्ले स्टोर पे 3 सालों से है और अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये एप्लीकेशन जो है दोस्तों वो रियल एप्लीकेशन है और साथ ही में आपके सिविल में भी रिपोर्ट करती है। सिविल में रिपोर्ट करने का क्या मतलब है दोस्तों कि ये आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। तो ऐसी एप्लीकेशन से आप लोन बिल्कुल अगर चाहे तो लेना बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये कोई प्रमोशनल चैनल नहीं है। मैं बस आप लोगों को आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप लोगों के कैशी लोन एप्लीकेशन का पैसा ड्यू है, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर कैशी ऐप से आप लोन ले लेते हैं और उसका लोन आप लोग ड्यू कर देते हैं, तो इसमें जो लोन आपको दिया जाता है उसका जो पर एनम का इंटरेस्ट होता है वो लगभग 36% के आसपास लगता है। जी हाँ दोस्तों, 36% हर साल आपको इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना पड़ेगा अगर आपने लोन लिया है तो। और जैसे आपने 10,000 का अमाउंट लिया और उसको अगर 1 साल बाद पे करते हैं तो लगभग आपको 13,600 रुपये आपको पे करना पड़ता है किस्तों में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट तो आसानी से मिल जाता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहा तो, लेकिन उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर ये एप्लीकेशन वाले आपको क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले कॉल प्लस मैसेजेस, डेली कॉल करेंगे, डेली मैसेज करेंगे कि जो लोन है वो आप भैया चुका दीजिए, मेरा लोन इतना दिन से आप ड्यू क्यों रखे हैं। तो आपको अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन लिया है तो पेमेंट कर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कंडीशंस नहीं होती है पेमेंट करने की, कि उनकी कुछ स्थिति जैसे कि जॉब चली गई, कुछ हो गई, ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जॉब नहीं है और पेमेंट कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं यहाँ पे। अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सीधे क्या करना है कि आपको एक मेल कर देना है कैशी एप्लीकेशन को। ये आपका दोस्तों काम है। बाकी वहां से कोई रिप्लाई आए नहीं आए, कॉल आए नहीं आए, उससे आपको मतलब नहीं है। आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको एक मेल कर देना है कैशी ऐप को कि भैया जी मेरा जो स्थिति है वो अभी सही नहीं है और मैं अभी लोन देने की स्थिति में नहीं हूँ। जब अब मेरा जो कंडीशन है वो सही हो जाएगा तो मैं आपको लोन आपको वापस कर दूंगा। अब ये एक मेल या 2-3 मेल आप हर महीने कर दिया कीजिए इस एप्लीकेशन को, ताकि आपकी तरफ से बाद में कोई भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन इसके बाद भी ये एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, तो आपसे ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन करवा देते हैं। ई नेट मैंडेट, ये ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन करवा देते हैं और अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है और अगर आपके अकाउंट में नहीं रहा तो ईसीएस दोस्तों बाउंस हो जाएगा। ईसीएस चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लगभग 350 के आसपास ईसीएस चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, 250, अभी मुझे सबका वो नहीं मालूम है, लगभग इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ईसीएस चार्ज लगेगा जिससे आपका सिविल लो होगा ही होगा और बैंक में आपका जो पैसा वो माइनस में चला जाएगा अगर आपने अमाउंट अपने अकाउंट में नहीं रखा है तब। अब पैसा इसमें फिर आपको कैसे इसमें आप बाहर आ सकते हैं, तो इससे बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपना अकाउंट बिल्कुल भी बंद नहीं करें। अगर अकाउंट बंद करते हैं तो सीधे 420 का केस होगा और 6 महीने की आपको सजा भी हो सकती है। तो कभी भी ऐसा मत क्या कीजिए कि ऑटो डेबिट के बाद आप अपना अकाउंट डायरेक्टली बंद कर दीजिए। अब जाके बैंक में अपना जो ऑटो डेबिट वाला दोस्तों फॉर्म भर के जो भी आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट का ऑप्शन है उसको आप लोग क्लोज कर दीजिए कि मेरा जो कोई भी आप मेरे साथ ऑटो डेबिट नहीं कर सकता। इनएक्ट जो है उसको क्लोज करवा दीजिए। आप अकाउंट में जाइएगा, आप एक फॉर्म लीजिएगा, फॉर्म भर के जमा कर दीजिएगा बैंक में और जो आपका ऑटोमेटिक डेबिट है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद बस एक ही चीज होगा कि लोन आपका ड्यू होता रहेगा। लोन ड्यू होता रहेगा, जैसे 13,600 था, 6 महीना हो गया, अभी ये लोन के अमाउंट फाइन और चार्जेस के साथ 20,000 हो गया। अब आपको पे करने में और दिक्कत, अब इससे कैसे बचे, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग इतना भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर ये एप्लीकेशन वाला आपका सिविल लगातार लो करेंगे, सिविल आपका बहुत ज्यादा डाउन कर देंगे, पूरा सिविल खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे सिविल। और सिविल बर्बाद होते ही आपको कहीं से भी पर्सनल लोन या मेडिकल लोन नहीं मिलेगा, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में ये एप्लीकेशन वाले फिर आपको एक नोटिस भेजते हैं, वो नोटिस आपको भेजते हैं डराने के लिए। वो एप्लीकेशन वाले का काम है, देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी किसी भी आदमी को अगर लोन देती है, अगर आप ही किसी आदमी को लोन देते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपका लोन वापस करे। इसी तरह किसी भी कंपनी अगर आपको लोन देती है तो वो कंपनी भी चाहती है कि आप उसका लोन जो है वो वापस करें, लेकिन किसी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वापस नहीं कर पाते हैं तो ये कोई भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है और ये जो नोटिस होता है ये फर्जी होता है दोस्तों।
जिसपे कि आपको कोई डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको आगाह किया जाता है एप्लीकेशन की तरफ से कि आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन असल में कार्रवाई तब की जाती है जब लोन के अमाउंट आपका काफ़ी बड़ा हो, जैसे 1.5 लाख 2 लाख लोन आपने लिया है और उस केस में आप पेमेंट नहीं करें तो फिर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर एप्लीकेशन वाले कोर्ट में जाते हैं तो एक मामले को सॉल्व होने में कोर्ट में लगभग 5 से 10 साल आराम से लग जाता है। तो इसलिए एप्लीकेशन वाले इन सब चक्कर में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहते। ये हो गई इसकी बात। अगर आपका अमाउंट ज़्यादा होगा तो फिर वो लोग जा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रीज़न है कि मेरे पास भैया पैसा नहीं है या जॉब नहीं है तो फिर कोर्ट में जाने का भी उन लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा। कोर्ट आपको काफ़ी लंबा समय दे देगा कि आपका जब स्थिति सही हो तो आप अपना लोन वापस कर दें। इस बात की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जितनी भी बातें दोस्तों करता हूँ वो लीगल बातें होती हैं, इलीगल नहीं दोस्तों। मैं आपको लीगल तरीके से बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे इन लोगों का पेमेंट नहीं करते तो आपके साथ क्या होगा। इलीगल यहाँ पे कुछ भी दोस्तों नहीं होने वाला। तो कोर्ट का मामला आपका सुलझ गया। अब आती है बात रिकवरी एजेंट की। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है रिकवरी एजेंट। बिल्कुल भी पेमेंट ना करने पे ये लोग आपके घर पे रिकवरी एजेंट, तो रिकवरी एजेंट क्यों भेजते हैं? तो रिकवरी एजेंट दोस्तों कौन होते हैं? तो आपके घर के आसपास कोई लोन कंपनी होगी तो उस कंपनी में आपका डाटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उन लोगों को कुछ आपको बोनस दिया जाता है कि जैसे कि मैं कंपनी हूँ और आपसे लोन ले लेना, तो मैं किसी तीसरे आदमी को जो आपके घर के पास है उसको हायर करूंगा कि भाई मैं तुमको 5 रुपये दे रहा हूँ, तुम मुझसे मेरा 5,000 का लोन ला के आओ। तो वही लोग करने आता है रिकवरी एजेंट। तो इनको अगर आप लोग को लोन नहीं देना तो या तो आप सीधे मना कर दीजिए कि भाई मेरे पास लोन नहीं, मैं लोन नहीं दूंगा भी, या इससे भी अच्छा उपाय है कि बोल दीजिए कि जब होगा तो मैं आपका लोन चुका दूंगा, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपका लोन जो है वो वापस कर दूंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस कंपनी में अगर इसके बावजूद भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं तो फिर उनसे आप उसका आईडी प्रूफ मांगिए कि क्या आईडी है कि आप इस कैश आप चाहें। बिल्कुल भी वो आईडी नहीं दिखा पाएगा, एकदम चुप हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जो एजेंट आता है वो कोई रियल नहीं होता है, एप्लीकेशन में काम करने नहीं होता, बस उसके बाद आपकी जानकारी होती है। तो इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगर आगे भी कोई दिक्कत हो तो मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरी कहानी तो हम लोग ने समझ ली। अब बात करते हैं कि पेमेंट ना करना चाहिए कि कर देना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पे। अगर आपकी कंडीशंस अच्छी है तो जरूर पेमेंट कर दे, सिविल आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। और अगर बिल्कुल भी अच्छी नहीं कंडीशन है तो फिर पेमेंट बिल्कुल नहीं करें, कोई बात नहीं, आपका जो सिविल है वो लो होगा और पर्सनल लोन जो है वो फिर फ्यूचर में नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। आपकी कोई संपत्ति जब्त नहीं हो सकती, कोर्ट में ये लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसकी भी मुझे 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 99% गारंटी है कि कोर्ट में भी ये लोग नहीं जाएंगे आपके खिलाफ। भले कितना भी लंबा आपने लोन ड्यू क्यों नहीं किया, वो पैसा जो है वो एप्लीकेशन को लॉस हो जाएगा। इसलिए लोग जो है पर्सनल लोन देते हैं काफ़ी हैवी इंटरेस्ट पे। बाकी जो लोन मिलता है वो इतना इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगा, लेकिन पर्सनल लोन काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे यहाँ पे मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।